Hello guys, welcome back to Daily Current Affair channel. I hope you all are doing well and now we will start the current affair of 24 December. Question number first. Which team won the ACC Men's Under 19 Asia Cup 2025 by defeating India in the final held in Dubai? किस टीम ने दुबई में आयोजित फाइनल में भारत को हराकर एसीसी पुरुष पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 जीता है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान. Our right answer is option number C, पाकिस्तान. पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने दुबई में भारत को 191 रनों से हराकर एसीसी पुरस्कार अंडर 19 एशिया कप 2025 जीता. समीर मिनास ने 172 रन बनाए हैं और अली रजा ने 4 विकेट लिए हैं, जिससे पाकिस्तान की दूसरी अंडर 19 एशिया कप जीत सुनिश्चित हुई है. Next question, question number second. Which Indian Navy submarine was decommissioned in December 2025 after 40 years of the service? दिसंबर 2025 में किस भारतीय नौसेना के पनडुब्बी को 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आईएनएस हरियंत, ऑप्शन बी आईएनएस चक्र, ऑप्शन सी आईएनएस सिंधु घोष या ऑप्शन डी आईएनएस कलवरी. Our right answer is option number C, INS सिंधु घोष. INS सिंधु घोष अपनी श्रेणी का प्रमुख जहाज मुंबई नौसैनिक डॉकयार्ड में सेवानिवृत्त किया गया है और 40 साल की सेवा के दौरान इसने भारत की पनडुब्बी युद्ध क्षमता और पारंपरिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which Niti Aayog report released in December 2025 outlines a roadmap to make India global hub for higher education and research by 2047? दिसंबर 2025 में जारी नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट भारत को 2047 तक उच्च शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का रोड मैप पेश करती है? ऑप्शंस आर फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन सी एनईपी 2025 इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्लोबल एकेडमिक एक्सीलेंस रिपोर्ट. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. नीति आयोग की रिपोर्ट आईआईटी मद्रास और एआईयू के सहयोग से घर पर अंतर्राष्ट्रीयकरण और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने पर केंद्रित है. इसमें 22 नीति सिफारिशें हैं, 76 कार्य मार्ग हैं और 125 प्रदर्शन संकेतक शामिल किए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Which initiative was launched by NCW in December 2025 to promote policy-oriented research on issues affecting women in India? दिसंबर 2025 में महिला आयोग NCW द्वारा महिलाओं से संबंधित नीति शोध को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए नारी फेलो प्रोग्राम, ऑप्शन बी शक्ति स्कॉलर NCW यंग रिसर्च फेलोशिप, ऑप्शन सी स्त्री शक्ति अवार्ड या ऑप्शन डी वुमेन इन गवर्नेंस फेलोशिप. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी शक्ति स्कॉलर्स NCW यंग रिसर्च फेलोशिप. शक्ति स्कॉलर्स जो है ये 21 to 30 ईयर्स के युवा शोधकर्ताओं को 1 लाख रुपए के शोध अनुदान प्रदान करती है. कितने की ग्रांट देता है? 1 लाख तक की ग्रांट देता है और 21 से 30 साल के शोधकर्ता युवा शोधकर्ता जो है जो यंग रिसर्चर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है. परियोजनाएं महिलाओं की सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, कार्यस्थल उत्पीड़न या नेतृत्व, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5.
Which vessels delivered by GRSE in December 2025 is the third indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft ASW/SWC for the Indian Navy? दिसंबर 2025 में जीआरएसई द्वारा भारतीय नौसेना के लिए तीसरे स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के रूप में किस जहाज को सुपुर्द किया गया है, प्रोवाइड किया गया है? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आईएनएस अरनाला, ऑप्शन बी आईएनएस अंशदीप, ऑप्शन सी आईएनएस गरवार या ऑप्शन डी आईएनएस कदमत। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आईएनएस अंशदीप। आईएनएस अंशदीप जो है तीसरी अरनाला क्लास ASW/SWC GRSE द्वारा नौसेना को सुपुर्द किया गया है और यह 77 मीटर लंबा है और 900 टन विस्थापन का रखता है और टॉर्पीडो और ASW रॉकेट 30 नेवल गन और उन्नत सोनार से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Which vessels has been inducted by the Indian Coast Guard primarily to control marine pollution and enhance maritime security? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुख्य रूप से समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस जहाज का इंडक्शन किया गया है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए आईएनएस विक्रांत, ऑप्शन बी समुद्र प्रताप या ऑप्शन सी आईएनएस अरिहंत या ऑप्शन डी आईएनएस शिवालिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है और यह तेल रिसाव और समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने में और खोज व बचाव संचालन में सहायता करता है, या ये कह सकते हैं कि सहायता करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which cyber threat warned by CERT in 2025 target WhatsApp users by hijacking accounts via the multi-device features without requiring password or SIM swaps? 2025 में सर्टिन द्वारा चेतावनी दी गई कौन सी साइबर खतरा व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को उनके मल्टी डिवाइस फीचर के जरिए बिना पासवर्ड या सिम स्वैप के हैक करती है? ऑप्शन आर ऑप्शन ए गोस्ट फिशिंग, ऑप्शन बी गोस्ट पेयरिंग, ऑप्शन सी सिम स्वैप्स या ऑप्शन डी व्हाट्स हैक। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी गोस्ट पेयरिंग। गोस्ट पेयरिंग व्हाट्सएप के मल्टी डिवाइस फीचर का फायदा उठाता है और हमलावर उपयोगकर्ताओं को कोड दर्ज करने के लिए धोखा देते हैं और जिससे बिना पासवर्ड या सिम के अकाउंट हाईजैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Who was posthumously awarded the विज्ञान रत्न इन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025? 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में विज्ञान रत्न किसे मृत्यु के उपरांत सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए CNR राव, ऑप्शन बी जयंत विष्णु नार्लिकर, ऑप्शन सी RA मशीलकर या ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जयंत विष्णु नार्लिकर। भौतिकी विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट एंड ब्रह्मांड विज्ञानी यानी कॉस्मोलॉजिस्ट जयंत नार्लिकर को उनके जीवन काल के योगदान के लिए विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार जो है भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार में असाधारण योगदान देने के उसमें प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The National Mathematics Day celebrated in India on December 22 to honor the birth anniversary of which mathematician? भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ की जयंती पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन ए CR राव, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन या ऑप्शन डी भास्करा टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास रामानुजन।
राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजन की जयंती 2025 के अवसर पर मनाया गया है और इसमें शस्त्र रामानुजन पुरस्कार और डीएसटी, आईसीटीपी, आईएमयू रामानुजन पुरस्कार जैसी मान्यताएं भी शामिल हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में याद रखने वाली बात है कि कौन सी एनिवर्सरी है। तो 138 नंबर की एनिवर्सरी है, 138वीं एनिवर्सरी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which team won the Global Chess League 2025 title by defeating Continental Kings in the final? ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने कॉन्टिनेंटल किंग को हराकर जीता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए टीबीजे अलास्कन नाइट्स, ऑप्शन बी गंगाज ग्रैंड मास्टर, ऑप्शन सी सीजी पाइपर्स, सॉरी सीजी नहीं, एसजी पाइपर्स, एंड ऑप्शन डी कॉन्टिनेंटल नाइट्स। कौन सी टीम जीती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एसजी पाइपर्स। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, एसजी पाइपर्स ने 2025 में ग्लोबल चेस लीग खिताब जीता है और आर प्रज्ञानंदा, अनीश गिरी और अन्य खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शनों में फाइनल टीम ने जो है ये सफलता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. In December 2025, India signed an MOU with which country to strengthen cooperation on maritime heritage and develop the National Maritime Heritage Complex in Lothal? दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर विकसित करने और समुद्री धरोहर सहयोग को बढ़ाने के लिए एमओयू साइन किया है? ऑप्शंस ए ऑप्शन यूके, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। ये जो एमओयू साइन हुआ है ये इंडिया और नीदरलैंड के बीच में हुआ है और इंडिया से हैं एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, और नीदरलैंड से हैं डेविड वैन वील। ठीक है, एमओयू में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने हस्ताक्षर किए हैं और राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय एम्स्टर्डम एनएमएससी के डिजाइन, संरक्षण और प्रदर्शनियों और अनुसंधान के में ज्ञान भागीदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Next question, question number 12. Which company signed an agreement with France Safran to locally produce the Sigma 30N navigation system and CM3 MR firing sights? किस कंपनी ने फ्रांस के सैफरन के साथ सिग्मा 30N नेविगेशन सिस्टम और CM3 MR फायरिंग साइट का स्थानीय उत्पादन करने का समझौता किया है? ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड या ऑप्शन डी डीआरडीओ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। इंडिया ऑप्टल लिमिटेड ने सैफरन के साथ साझेदारी की और उन्नत नेविगेशन और फायरिंग सिस्टम का घरेलू निर्माण शुरू किया है और यह भारत की रक्षा उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Which Indian state plans to introduce a rolling budget from 2026 to 27 with multi-year indicative estimate and public participation? कौन सा भारतीय राज्य जो है वो 2026 से 27 से बहुवर्षीय संकेतक और जनता की भागीदारी के साथ एक रोलिंग बजट लागू करने की योजना बना रहा है? ऐसा कौन सा स्टेट है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। अगर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऐसा काम मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश बहुवर्षीय अनुमान तैयार करने के लिए एक रोलिंग बजट लागू करेगा। नागरिक भागीदारी से वित्तीय योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ेगी। तो दो चीजों को यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की है।
एक तो आपकी ट्रांसपेरेंसी और दूसरी आपकी अकाउंटेबिलिटी। इसलिए ये रूलिंग बजट तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Next question number 14. Which will introduce in India primarily seek to address the challenges of constant digital connectivity and work-life balance in modern workplace? भारत में कौन सा बिल मुख्य रूप से लगातार डिजिटल कनेक्टिविटी और कार्य जीवन संतुलन की चुनौतियों को संबोधित करता है? ऑप्शन ए VBGRAM जी एक्ट 2025, ऑप्शन बी राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, ऑप्शन सी इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 या ऑप्शन डी संचार साथी मैंडेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। यह जो बिल है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, ये कर्मचारियों को कार्य समय के बाद संदेश और कॉल से सुरक्षा देता है और यह डिजिटल युग में पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन को स्थापित करता है। दैट मीन्स राइट टू डिस्कनेक्ट बिल जो है प्रोटेक्ट करेगा एम्प्लॉयज को फ्रॉम आफ्टर आवर वर्क कम्युनिकेशन एंड इट एड्रेस ब्लर्ड बाउंड्रीज बिटवीन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, हेल्पिंग मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 से जाने से पहले अब अभी हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि किन दो चीजों पे चैलेंजेस को ये एड्रेस कर रहा है। तो पहला कांस्टेंट डिजिटल कनेक्टिविटी को, दूसरा वर्क लाइफ बैलेंस को। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही हमने ये पढ़ा था एक वीडियो में अपनी में कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि विकसित भारत फॉर गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, ये किस स्कीम को रिप्लेस किया था? इसने मनरेगा से रिप्लेस हुआ था। मनरेगा में कितने डेज थे? 100 डेज थे, लेकिन विकसित भारत में कितने डेज थे? तो 125 डेज का रोजगार प्रदान करने की बात की गई थी। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो हम इसको प्रीवियस ईयर से थोड़ा कनेक्ट करते हुए मतलब प्रीवियस टॉपिक से कनेक्ट करते हुए थोड़ा चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. Delhi's winter smog raises in constitutional questions, primarily under which article of Indian Constitution interpreted by court to include the right to clean air. दिल्ली का सर्दियों का स्मोग मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक प्रश्न उठाता है जिसे शुद्ध वायु के अधिकार में व्याख्यायित किया गया है? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए Article 14, option B Article 19, option C Article 21 या option D Article 48A. Our correct answer is option number C Article 21. Article 21 लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, और आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड हम थोड़ी और जानकारी ले लें तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 19 किससे रिलेटेड है? फ्रीडम से रिलेटेड है, जिसमें डिफरेंट टाइप की फ्रीडम आ जाती है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन ऑल्सो। और ये आर्टिकल 19 के 1 के सब पार्ट्स हैं और आर्टिकल 21 तो लाइफ से रिलेटेड है। आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड? ये आपका आज का होमवर्क है, आप इसको कमेंट में बताएंगे कि आर्टिकल 48 ए किस चीज से रिलेटेड है, फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड हर बार की तरह आपको दोनों में वन लाइनर्स रिकैप प्रोवाइड है, आप इसको आज की आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है देन यू विल शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।